देखिए क्योस है, मिसमैनेजमेंट है। और ये एक बंदे को लाते हैं, उसको प्रेस में खड़ा करके फिर उसकी बेइज्जती कराते हैं। वेयर इज क्रिकेट बोर्ड? मैंने तो जिंदगी में पहली दफा ये सुना है कि एक चीफ सेलेक्टर कह रहा है कि मेरे पास पावर है हायरिंग एंड फायरिंग की। हालांकि एक आप डिस्कशन कर सकते हैं कि आप किसी का नाम रिकमेंड कर सकते हैं सिलेक्टर, बट उसको रखना या उसको ना रखना ये क्रिकेट बोर्ड का काम होता है। हम्म। लेकिन ना सोचे समझे उसको रख लिया बेचारे को, सलमान भट्ट को। और ना किसी से मशावरत लगता है की है, ना लगता है कि इसके बारे में सोचा कि हम क्या कर रहे हैं। और उसको बेचारे को बैठे बिठाए उसकी जो है ना दोबारा से पूरी दुनिया में जग रसाई कराए। अच्छा कि भाई उसमें जो वेरी बैडली मैनेज्ड। और ये सिलसिला रुक नहीं रहा। ये अगर आप हम्म वर्ल्ड कप से देखें तो कब कंटिन्यूसली के इस तरह चीफ ही एक के बाद सेलेक्टर एक हैं मसला है। उनके खिलाफ ड्यूरिंग द हम्म। अच्छा कि भाई उसमें वर्ल्ड एक कप चीज जो है ये वो। ये जानना जरूर चाहेंगे कि आपने जिस तरह कहा कि अब ये दो स्कूल ऑफ थॉट है। एक ये है कि ऐसा प्लेयर जो टेंटेड है, कोई मसला जिसके ऊपर किसी तरह का एलिगेशन है, उसको नहीं आना चाहिए, किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं बनना चाहिए। दूसरे कुछ लोग कहते हैं कि अगर वो अपनी सजा पूरी कर चुका है तो वो किसी आम सिटीजन की तरह वो अपनी लाइफ गुजारने का या अपने काम करने का एलिजिबल है। जैसे मोहम्मद आमिर को भी अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी जिताई। अब सलमान भट्ट की जो गेम सेंस है उसको तो कोई डाउट नहीं कर सकता, ये बड़ी बेहतर या ज़बरदस्त किस्म की उनकी गेम अवेयरनेस है। आप किस स्कूल ऑफ थॉट के एंडोर्स करते हैं और आपके ख्याल में क्या अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी या ये डिसीजन ही गलत था, नहीं देना चाहिए था? देखिए मेरा एक मौक़िफ़ है जिसके ऊपर हमेशा से मैं बिलीव करता हूँ कि देखिए आपने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मुल्क की बदनामी आप कराते हो, फिर क्रिकेट की बदनामी कराते हो। फिर आईसीसी भी इस बारे में बड़ा सख्त एक अपना तहफ़्फ़ुज़ रखता है कि जिन लोगों ने इस हाईएस्ट लेवल के ऊपर इस तरह के एक्ट किए हों, जी। दोबारा से उनको आप नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मौके मत दें। हुँ। हम्म। हाँ स्टिल उनका ब्रेड एंड बटर का हक है। और फिर उनको आप लोकल लीग्स है, लोकल आपकी क्रिकेट है, उसमें आप उनको मौका दें कि वो अपनी ब्रेड एंड बटर कमा सके। क्योंकि इसका रिएक्शन देखना होता है। ये छोड़ दे के किसको क्या मिलना चाहिए, किसका क्या हक है। देखना ही होता है कि आपकी क्रिकेट के ऊपर इस डिसीजन का इम्पैक्ट क्या आएगा। अगर वो नेगेटिव आएगा तो आपने वो डिसीजन नहीं लेना। बिल्कुल। अभी भट्ट को देखे तो, सलमान भट्ट को तो अभी कमेंट्री भी कर रहे हैं इन्वेस्टिंग लेवल पे, कोचिंग वगैरह भी कर रहे हैं। तो उसी तरह से उनको अपनी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता साख बढ़ाए। और हमेशा हम कंपेयर करते हैं कि गलत काम हुआ फिर उसकी मिसालें दे देते हैं। हम्म। आमिर को भी वापस में लाने के कभी हक में नहीं था और ना लाना चाहिए था। तो ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक डिसीजन है कि आप कैसे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का और पाकिस्तान क्रिकेट का जो नाम है वो खराब नहीं होना चाहिए। डिसीजन आपने अच्छा यूज आकिब भाई, ये करना जो है वहां एनओसीज़ यूज करें जहां वो influence ना करे नेशनल टीम या उससे इक्वलेंट। पहले एनओसी नहीं दिया जा रहा था बिग बैश लीग के लिए, फिर इवेंचुअली दे भी दिया, जिसमें हारिस को दिया गया, ज़मान को दिया गया, उसामा मीर को दिया गया, और दिया भी 4-5 मैचेस के लिए गया। और उसके अलावा ये भी एक शो कॉज भी इशू किया गया हारिस रऊफ को। इस सिचुएशन को सर आप कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए कोई भी सिचुएशन जो है उसका काम है क्रिकेट बोर्ड का उसको सोच समझ के एक पॉलिसी के तहत डील करे। फारिस का इशू भी खा बखा बनाया गया, उसको पुश किया गया कि आप जाके टेस्ट सीरीज खेले। जो कि सारी दुनिया जानती है, सब जानते हैं जो क्रिकेट को थोड़ा भी समझते हैं कि अगर किसी ने 14-15 महीने से कोई रेड बॉल की एक मैच नहीं जी। खेला तो वो कैसे जाके अचानक टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया में खेल सकता है। जी। तो ये एक प्लेयर का हक भी है कि वो अभी वर्ल्ड कप से वापस आए हैं। वर्ल्ड कप में 50 ओवर में उसकी जो एक परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी नहीं गई, बुरी परफॉर्मेंस गई है। आप उसको कह रहे हैं कि आप रेड बॉल में जाके वहां पे टेस्ट मैचेस खेलें। तो एक प्लेयर भी सोचता है कि मैं वो क्रिकेट खेलूं जिसमें मुझे इज्जत मिले, ये इसके लिए मैं रेडी हूँ। और हम्म। इसमें अगर जो बातें कर रहे थे आपके हफीज
ने भी एक बयान दिया कि हम इनको सेंसिबली यूज करेंगे। डॉक्टर ने कहा है उनके अंदर कोई ऐसी निगल्स नहीं है या कोई हम्म। ऐसी हम्म। इंडिकेशंस नहीं है फिटनेस के। हम उनको 10 से 12 ओवर करा लेंगे टेस्ट मैच में। तो पहली बात तो ये कि आप वहां पे टेस्ट मैचेस जीतने जा रहे हैं, लड़ने जा रहे हैं, या आप प्रैक्टिस मैचेस खेलने जा रहे हैं कि आपका ऐसे एक ही। बॉलर जो है वो 10 से 12 ओवर कराएगा। हम्म। बहुत सारी इश्यूज है। और अभी आपने देखना ये होता है कि ये अक्रॉस द बोर्ड आप लाइन नहीं लगा देते कि एनओसी मिलेगी या एनओसी नहीं मिलेगी। जी। जी। आपने ये देखना है कि किन लोगों को एनओसी दे के उनकी खुद की क्रिकेट और वो पाकिस्तान की जो टीम में आके उस जो लीग खेलने जा रहे हैं उसका फायदा कितना होगा। जी। अगर ये जो प्लेयर्स हैं तीनों, अगर इनको ये बिग बैश का इन्होंने ये एनओसी दी है, तो अगर ये बिग बैश के 4 4 5 5 मैचेस खेलते हैं और वहां से ये न्यूजीलैंड जाएंगे, जी। हम्म। तो एटलीस्ट दे विल बी जो आपका अ, जो वर्कलोड है वो मैनेज भी हो जाएगा। और आप जिस तरह की कंडीशंस पे आपने न्यूजीलैंड में खेलना है, आई थिंक सिमिलर है आपकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बिल्कुल सो ऐसे। आई थिंक बिल्कुल कि सही वो कह रहे बेहतर होगा टीम के लिए। अच्छा आखिर भाई, लास्ट वीक पीसीबी ने कहा कि ये जो एनओसी का मसला है इसके ऊपर हम एक पॉलिसी मेकिंग डिफाइन कर रहे हैं और बहुत जल्द हम इसको डिक्लेयर कर देंगे, अनाउंस भी कर देंगे। बट अभी तक हम देख रहे हैं कि कोई इनकी तरफ से पॉलिसी सामने नहीं आई। क्या आपके ख्याल में पॉलिसी क्या होनी चाहिए, क्योंकि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड लड़के हैं उनको तो 2 एनओसी अलाउ किए जाते हैं किसी भी तरह की लीग खेलने के लिए। आपके ख्याल में जो बाकी लड़के हैं जो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्टेड है, इनको लिवरी ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, और इनको अगर आप 4 या 5 को भी अलाउ कर देते हैं, क्योंकि प्लेयर की हमेशा बात की जाती है एक सर्टन टाइम फ्रेम है, एक सर्टन लाइफ है क्रिकेटिंग, उसके 10 12 साल 15 साल के अंदर ही उसने अर्निंग करनी है। तो उनके लिए आपके ख्याल में कोई अगर सेपरेट बना दी जाए और जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड लड़के हैं उनके लिए डिफरेंट हो जाए, तो ये सबके लिए एक विन विन सिचुएशन बन सकती है। देखिए, सेंसिबल डिसीजंस आर इम्पोर्टेंट। आप अक्रॉस द बोर्ड एक लाइन लगा देंगे तो एट टाइम्स आपके मोस्ट वैल्यूएबल जो प्लेयर्स हैं उनको एट टाइम्स आपको हो सकता है एक भी लीग ना खेलने देनी चाहिए। जी। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया करता है, इंग्लैंड करता है, आपका जैसे शाहीन और शहनशाह अफरीदी है, इसको आपने इस तरह से लेके चलना है कि फॉरगेट अबाउट के कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है। आपने उस प्लेयर को ये देखना है कि 10 से 12 साल वो कैसे आपकी टेस्ट क्रिकेट या बाकी क्रिकेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता है। हम्म। किसी को रोक देना या एक एक लाइन लगा देनी, आपके जो नेशनल प्लेयर्स हैं उनके लिए प्लान डिफरेंट होना चाहिए, और हम्म। आपके जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं उनके लिए प्लान डिफरेंट होना सही चाहिए। कह रहे हैं। आप सीजन के दौरान ठीक है अपने जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनको आप रोके, उसके बाद अगर 6 7 महीने जितने भी ऑफ सीजन है वो जितने मर्जी टूर्नामेंट खेलना चाहे उनको उनको एनओसी देनी चाहिए। क्योंकि हम्म। एनओसी देने और ना देने के दरमियान जो एक वजह है वो दो है। एक कि आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है या नेशनल क्रिकेट है उसको छोड़ के लोग दूसरी चीजें प्रेफर ना करें। हम्म। हम्म। तीसरी चीज ये है कि आपका जो वर्कलोड है वो किन प्लेयर्स का जो नेशनल टीम में खेल रहे हैं, जो आपके रेगुलर मेंबर्स हैं, इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ द टीम है, आपने उनका वर्कलोड मैनेज करना है। आपने कोई 20 साल का बच्चा जो कराची या लाहौर से खेल रहा है, आपने उसको नहीं रोक देना कि आप सिर्फ 2 लीग्स खेल सकते हैं। हम्म।